नए अंसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी उभरती है, यही जर्रे संवरते। 2017 में उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा कायम किया। ज़मीन से एक शख्स को खाना उठा के खाते देखा तो फिर दिल में ख़्याल आया कि हम कुछ ना कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये स्टेप लिया, खाना खिलाने से काम शुरू किया। बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, नाज़रा भी पढ़ते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं, हमारे साथ ही क्रिकेट भी खेलते हैं और सैर व तफरीह भी करते हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर ही इन बच्चों के लिए मस्जिद भी कायम की गई है और प्रॉपर इनके रूम्स हैं, स्टडी रूम है, स्टडी हॉल है, फिर खाने का अलग कमरा है, प्रॉपर VIP 5 स्टार से भी ऊपर का जो है ना, इनको हमने इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इनिशियली हमने स्टार्ट रेंट से किया और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर ये अपनी बिल्डिंग बनाई। 18 मरले पे ये बिल्डिंग है। तरह के जितने भी बच्चे होते हैं मैक्सिमम ब्रिलियंट होते हैं, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। जैसे स्कूल जाने लगते हैं तो क्योंकि इन्होंने पहले स्कूल नहीं पढ़ा होता, तो जैसे स्कूल जाने लगते हैं तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मोर देन 100% आती है हमारी। हम ये मानते हैं कि जब तक हम इन बच्चों के सर पे इस तरह शफ़क़त का हाथ रखे हुए हैं, ये उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का स्वीट होम चल रहा है, तो तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह फाइनेंशियली हमें कोई इशू नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। आज मैं मौजूद हूँ वाह कैंट में। वाह कैंट के 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तान का नौजवान अगर ये प्रोग्राम देखेगा तो वो भी लाजमी इस किस्म का स्टेप लेगा। कुरान का हुक्म भी है यतीमों के आप मुदावा बने और नबी का फरमान भी है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर सलीम। ये शोबा इनका इंजीनियरिंग है, लेकिन जो कारनामा इन्होंने सरअंजाम दिया है मैं समझता हूँ वो पहले मैं इनकी कहानी आप तक पहुँचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। ये जो कहानी है अपनी ज़ुबानी हमारे देखने वालों को बताइएगा। 2017 में उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा कायम किया और 27 रमज़ानुल मुबारक था और ज़मीन से एक शख्स को खाना उठा के खाते देखा तो फिर दिल में ख़्याल आया कि हम कुछ ना कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये स्टेप लिया, खाना खिलाने से काम शुरू किया और उसके बाद फिर मैं और ज़ीशान भाई अक्सर अपनी सालगिरह यतीम बच्चों के साथ मनाने के लिए जाते थे डिफरेंट ऑर्फनेज हाउसेस में और स्वीट होम्स में। तो फिर दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना इधर भी काफ़ी सारे इस तरह के केसेस हैं और देखने को मिलते हैं केसेस, तो अपना एक इदारा कायम किया जाए। क्योंकि उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन कायम कर चुके थे तो एक स्वीट होम बनाया जाए और इनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इंजीनियर हूँ और मुझे आई थिंक एजुकेशन का काफ़ी सारा नो हाउ है कि कितनी ज़रूरी है और इन बच्चों को इनिशियली एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो बेसिकली मेन फोकस एजुकेशन पे था। फिर अगर अभी माफ़ी चाहता हूँ, ये जो बिल्डिंग है इसका हदूद दरबा कितना है और ये बिल्डिंग रेंट पे है या आपकी अपनी है? इनिशियली हमने स्टार्ट रेंट से किया और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर ये अपनी बिल्डिंग बनाई। 18 मरले पे ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर ही इन बच्चों के लिए मस्जिद भी कायम की गई है और प्रॉपर इनके रूम्स हैं, स्टडी रूम है, स्टडी हॉल है, फिर खाने का अलग कमरा है, प्रॉपर VIP 5 स्टार से भी ऊपर का जो है ना, इनको हमने इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, उम्र देखने में ये भी आता है कि आप माशाल्लाह खुद अभी 24-25 साल के हैं, आपके दोस्तों की भी उम्र वो आपके हम उम्र हैं। एक आपके दोस्त दुबई में बैठे हुए हैं, काविश भाई, हम उम्र हैं। ये जो मौजूदा दौर चल रहा है बड़ा नाजुक तरीन है, खासकर मासूम बच्चों के लिए जो यतीम मसाकीन है। आपने इनको इकट्ठा किया, अभी आपके पास 31 बच्चे हैं जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं और इनको आप मुख्तलिफ कमरों में किस तरह ठहराते हैं, एज वाइज या जो जिधर आया उसको लिटा दिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इंजीनियर हूँ और 16 साल जो है ना स्टडी की है,
तो एक प्रॉपर मैनेज्ड निज़ाम है यहाँ पे। एज वाइज हम बच्चों को कमरों में जो है ना वो ठहराते हैं एज वाइज। जो छोटी उम्र के हैं वो अलग हैं, जो बड़ी उम्र के हैं वो अलग हैं। अच्छा, माशाल्लाह, इस चीज़ का भी आप काफ़ी ध्यान कर रहे हैं। ये जो 18 मरले पे बिल्डिंग है, ये वालिद साहब ने गिफ्ट कर दी है या बना दी है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये या चंदों से इकट्ठी की है आपने? ये जितने भी दोस्त अहबाब देख रहे हैं, इसी तरह के दोस्त अहबाब तावन करते हैं तो ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। बहुत कम उम्र में आपने बड़ा बेहतरीन सा एतमाद बहाल किया है, क्योंकि मामूली बात नहीं हो। नाजरीन, यकीन कीजिएगा, मैं बड़े बड़े ऑर्फन हाउस में जाता हूँ, जो ये है वाह कैंट में, दिल से मैं ढेरों दुआएं निकलती हैं इन तीनों भाइयों के लिए, तीनों दोस्तों के लिए। आपका अपना बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपके पास आया तो आपने एक हेलमेट इजाद किया था मोटरसाइकिल के साथ। जब तक आप मोटरसाइकिल पे बैठेंगे नहीं, हेलमेट को पहनेंगे नहीं, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। इतना ज़बरदस्त फ्यूचर था आपका, इस तरफ रुझान कैसे पैदा हो गया? देखें, जितनी भी हमारी जो है वो काविशें हैं, जितनी भी हमारी स्ट्रगल्स हैं अपने पैसा कमाने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, वो इन्हीं बच्चों की बदौलत हैं। जब हम आपने देखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हेलमेट बनाया, वो चला भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक अच्छा जो है ना वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब तक हम इन बच्चों के सर पे इस तरह शफ़क़त का हाथ रखे हुए हैं, ये अल-उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का स्वीट होम चल रहा है, तो तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह फाइनेंशियली हमें कोई इशू नहीं होगा। तो इसके साथ ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। अच्छा उमर, आप माँ और बाप का प्यार आप सभी कुछ दे रहे हैं, आपके दोस्त भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, सम टाइम मिस भी करते हैं। वो जो वक्त होता है वो किस तरह आप हैंडल करते हैं? देखें, हम अपना 100% भी जो है ना दे दें तो हम वो उनकी जो माँ का प्यार नहीं दे सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि एक एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए कि इनको बहुत कम जो है ना वो याद आए। और वो स्कूल जाने में हम इनको मसरूफ़ रखते हैं, स्कूल जाते हैं, आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, स्पारा पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन मसरूफ़ रखते हैं आप? हाँ, ट्यूशन वाली बाजियाँ आ जाती हैं, फिर जो है ना क्रिकेट जो बाजियाँ आती हैं, आपने लेडी स्टाफ रखा हुआ है, वो भी फीस भी लल्ला या पेड करते हैं उनको बाकायदा? नहीं, वो पेड हैं। हमारे पास अक्सर वॉलंटियर्स आते हैं, इनको करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, कोई पेंटिंग या कुछ भी पढ़ा देना, या कोई इंग्लिश का जो है ना लेक्चर दे देना, तो उस तरीके से। लेकिन ये जो आती हैं ट्यूशन के लिए, ये प्रॉपर पेड है। ठीक है उमर, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में कुछ आप मुखय्यर हजरात से, पाकिस्तानियों से बात करना चाहें, और सोशल पेजेस जो हैं उन पर टेलीफोन नंबर भी ऑब्वियसली लिखा होगा, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जितने भी दोस्त अब आप देख रहे हैं, ये जो भी इदारा है आपके तावन से चल रहा है, आप जैसे दोस्तों के तावन से चल रहा है, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह इसमें जो है हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी 31 हैं, तो हमारे पास इस बिल्डिंग में और भी जो है ना बच्चों के एडमिशन्स आ रहे हैं। तो जब जैसे जैसे एडमिशन्स आएंगे, उनके अखराजात एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपके तावन की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जा सके, उनका मुस्तकबिल रोशन किया जा सके, और पाकिस्तान का एक जो है ना मुनफरिद शहरी बनाया जा सके। और दूसरा, अल-उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से फ़ेसबुक का पेज भी है, आप उसको भी विज़िट करके उसको चेक कर सकते हैं। हमारी डेली अपडेट्स उस पर भी आती हैं, और साथ ही जो है इस पे आपका रब्ता भी हो सकता है। नए अंसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मिट्टी उभरती है, यही जर्रे संवरते हैं। इकबाल के इन शाहीनों को मेरा सलाम, न्यूज़ अलर्ट की पूरी टीम का इनको सलाम। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, वाक़ एंड रावलपिंडी।